हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट से रिलेटेड। आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम कॉग्निजेंट की तरफ से मेल आ रहा है और ये क्या है, क्यों है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने उन लोग से बातें की, ठीक है। तो मुझे पता चला कि इसमें से एक कैंडिडेट है जिन्होंने अभी रिसेंट में किसी ने नहीं फॉर्म फिल किया, ठीक है। रिसेंट में किसी ने कॉग्निजेंट में अप्लाई नहीं किया हुआ है, ना ही रिसेंट में किसी ने एग्ज़ाम दिया था। तो फिर ये मेल क्यों आया? तो बात करने पे मुझे पता चला कि उन लोगों ने 1 ईयर पहले, 1.5 ईयर पहले, एक थे जो 1 ईयर पहले उन्होंने दिया था एग्ज़ाम, एंड एक लोग थे तो वो 1.5 ईयर पहले दिए थे। एक हैं जो कि अभी 8-9 महीने हुए हैं उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया था। तो इस तरह से लोगों ने दिया हुआ है। लेकिन वहाँ पे क्या था, उन लोगों का टेक्निकल राउंड भी हो गया था, HR राउंड भी हुआ था, बट आफ्टर टेक्निकल एंड HR राउंड कोई भी अपडेट नहीं आया था कॉग्निजेंट की तरफ से। तो ये मान लिया गया था कि मे बी मैं रिजेक्ट हो गया, इस वजह से कोई ये रिप्लाई नहीं आ रहा, ये सबने एज्यूम कर लिया था, ठीक है। तो है भी कि उन्होंने रिजेक्शन सिलेक्शन कुछ भी अपडेट नहीं भेजा था। बट नाउ इन द प्रेजेंट टाइम वो लोग क्या कर रहे हैं, सबको मेल भेज रहे हैं फर्दर प्रोसेस के लिए। और इसमें क्या होने वाला है, अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग को मिल रहा है जो असेसमेंट के लिए मिल रहा है, मे बी वो उस समय अपना असेसमेंट क्लियर नहीं कर पाए होंगे, इस वजह से उनको असेसमेंट के लिए मिल रहा है। कुछ को मिल रहा है कम्युनिकेशन राउंड के लिए मिल रहा है। कुछ लोगों को मिल रहा है कि उनका इंटरव्यू होगा। कुछ लोग को मिल रहा है जो उनको GD राउंड होंगे। तो यहाँ पे कितने तरह के मेल आप लोग को आ रहे हैं वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहला जो मेल आ रहा है आपका वो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दूसरा जो मेल आ रहा है आपका वो है यहाँ पर कम्युनिकेशन का। थर्ड जो है आपका GD राउंड के लिए है। फोर्थ जो है आपका वो इंटरव्यू के लिए है, ठीक है। तो इतने तरह से आपको मेल आ रहे हैं। तो ये जितने भी बच्चों ने दिया था प्रीवियस, जब भी अभी रिसेंट में जो किसी ने दिया, सब ये प्रीवियसली का ही है, जो पहले दिया था उसका, ठीक है। ये मुझे इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं था, बट मुझे पता चला मेरी ही कॉलेज का एक लड़का है जो कि उसने मुझे मैसेज किया था कि हाय माधुरी, कैन यू सी, ये मेल आया है मुझे एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे मेल क्यों आया है। तो मैंने उससे बात की कि अच्छा ये बता तूने एग्ज़ाम कब दिया था। तो उसने कहा कि 1 ईयर हो चुके हैं, बट उधर से कोई अपडेट नहीं आया, तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। उसने कॉग्निजेंट में भी फिल किया था, TCS में भी फिल किया था, बट उसको दोनों जगह से, TCS से तो जो रिजेक्शंस आ गए थे, बट कॉग्निजेंट से उसको कोई अपडेट नहीं आया था। तो इस वजह से उसको यही लगा था कि शायद मे बी मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, इस वजह से ऐसे हो रहा है। बट नाउ इतने 1 साल बाद आया है, तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है मैं देखती हूँ। तो फिर उसने फॉर्म फिल किया, उसके संग फॉर्म दिया गया है, उसने वो फॉर्म फिल किया। तो उसने फिर मुझसे पूछा कि यहाँ पर तो सिर्फ 3 ईयर्स ही कब मांग रहा है। तो मैंने कहा ओके वो 3 ईयर जो बोला है इट मीन्स कि ये 3 ईयर वालों के लिए है, बट तुम यहाँ नो कर दो क्योंकि तुम्हारा 4 ईयर है। तो जिनका 3 ईयर है उन्होंने येस किया है, उनको वहाँ पे क्या हो रहा है, GD राउंड हो रहा है। बट जिन्होंने 4 ईयर चूज़ किया है कि उनका ग्रेजुएशन 4 ईयर में कंप्लीट हुआ है, तो उन लोग को डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, सबको अलग अलग तरह के मेल आ रहे हैं। किसी को एग्ज़ाम के लिए आ रहे हैं, तो किसी को GD राउंड, किसी को कम्युनिकेशंस आ रहे हैं, तो किसी को आ रहा है क्या, एक और था, सॉरी मैं भूल गई, इंटरव्यू के लिए, ओके। तो इस तरह के आपको मेल्स आ रहे हैं। अब मेल भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ये फेक नहीं है। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि फेक है, फेक नहीं है। मैं इसमें कॉग्निजेंट में एक लड़का है आशीष, मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि नहीं ये फेक नहीं है, कॉग्निजेंट ऐसा कर रही है क्योंकि उस समय कुछ इशू की वजह से ही सभी राउंड पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किए गए थे, इस वजह से वही सारी चीज़ें स्टॉप हो गई थी। बट नाउ वो लोग दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ पर जो है फर्स्ट जो है यहाँ पर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विस रोल के लिए है। ये आपको सुपर सेट की तरफ से मेल आ रहा है, इस वजह से मैंने ये स्नैपशॉट भी मंगवा लिया था उस लड़के से, ताकि बहुत लोग हैं आप लोग में से जो कमेंट कर देते हैं कि मैम फेक वीडियो बनाती है ओनली फॉर व्यूज़। तो जितने लोग ये कमेंट करते हैं ना, मैं उनको बता दूँ, अगर व्यूज़ के लिए करना होता ना तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत वीडियोज़ हैं, बहुत टॉपिक्स भी हैं फालतू के, बना देती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वही दूँ, फेक चीज़ें ना बनाऊँ। आप लोगों को गुमराह करने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए मैं फेक्स नहीं करती, जो चीज़ है रियल है वही बताती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो मेल आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। एक आ रहा है PWD के लिए भी आ रहा है।
PWD यानी कि जो विकलांग हैं, जो डिसेबिलिटी है, उनके लिए वाला मेल है। तो बहुत सारे थे, बीच में ये हायरिंग हुई थी, जो भी डिसेबिलिटी वाले लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको ये मेल आया था इस तरह का। यहाँ पर जो क्लिक हेयर है, इस पर क्लिक करके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। और ये जितने भी प्रोसेस है ना 15 सितंबर से पहले करना है। आज 11th है, तो आपके पास 4 डेज़ हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। फटाफट से इसे फिलअप कर दीजिएगा, ताकि जितना जल्दी आप ये इसे कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी आपके सभी प्रोसेस कंप्लीट होंगे, ठीक है। और ये फिलअप करने के बाद आपको कुछ दिन बाद इंटरव्यू आ जाएगा। मैं इंटरव्यू के बारे में बताऊंगी, क्योंकि उस लड़के ने मुझसे कुछ पूछा था, तो मैंने उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो मे बी आप लोग को भी वैसे कुछ डाउट होंगे इंटरव्यू को लेके, तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक मेल ये आया था जहाँ पर ग्रेजुएट ट्रेनी और इंजीनियर ट्रेनी रोल के लिए था। जो बच्चे इस हाँ ये सिक्योरिटी वाला ही है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पर भी आपको ये साफ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको ये मेल फॉरवर्ड नहीं करना है, किसी के संग ये शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक ये है, यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को अगर 3 ईयर का ग्रेजुएशन है तो आपका सबसे पहले GD राउंड होगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यूज़ होंगे। बट जिनका 4 ईयर ग्रेजुएशन यानी कि जो BE-BTech किए हैं, ME MTech किए हैं, उन लोगों का क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट आपका इंटरव्यू राउंड होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में अभी हम बात करेंगे। फिलहाल एक और ये आया है जो कि कम्युनिकेशन के लिए आया है। 45 मिनट का कम्युनिकेशन राउंड होगा, और इस कम्युनिकेशन पे किस किस टॉपिक से होंगे, कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, इस पर मैंने ऑलरेडी आपके संग एक वीडियो शेयर किया हुआ है, जहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको कॉग्निजेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही डाली थी, एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं याद है, लेकिन आप लोग उसे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो टोटल इतने ही हैं मेरे पास, इसके बाद से शायद ये वीडियो ओके, तो टोटल इतना ही है, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपकी, जो कि आप लोग को मेल आया है, और इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं आप उसे फिलअप, इसमें जो लिंक दिया रहेगा उस पर जाके आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करके सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद से आपको फर्दर प्रोसेस के लिए मेल आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी, जो आप लोग को मेल आ रहा है। नाउ अब हम लोग क्या बात करेंगे कि आपके इंटरव्यू असेसमेंट की बात करूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम होंगे तो वो MCAT पे होंगे। क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे वो आपको नेट पे मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बहुत सारे शेयर किए हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आंसर्स भी शेयर किए हुए हैं, तो आप वो चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं आपकी GD राउंड की। तो GD राउंड में क्या होगा कि आपको ग्रुप डिस्कशन होंगे। ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा कि पहले तो सभी बच्चों को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाएगा, एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे सबको कलेक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद से 4-4 उन सभी बच्चों को 4-4 पार्ट्स में डिवाइड 4-5 में डिवाइड कर दिया जाता है, और उन लोग को एक अलग सेपरेट लिंक दिए जाते हैं। उस लिंक पे ज्वाइन होना होता है। ज्वाइन होने के बाद से वहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा। टॉपिक देने के बाद आपको कुछ सेकंड के लिए टाइम भी दिया जाता है सोचने के लिए, और उसके बाद से 1 बाय 1 आपसे वो लोग बुलवाएंगे। लेकिन यस, GD राउंड में भी आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है। सबसे पहले वो लोग आपसे बोलेंगे आप पहले अपने बारे में बताइए, देन वो जो टॉपिक दिए हैं उस टॉपिक पे आपको बोलने को कहेंगे। ये आपका GD राउंड हो गया। थर्ड राउंड जो कि होने वाला कम्युनिकेशन, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ जो कि है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बारे में हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। इंटरव्यू में तो पहले तो आप अपना रिज्यूम जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। रिज्यूम में जो भी चीज़ें फिलअप की हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही तो आप उस रिज्यूम से हटा भी दीजिएगा, ताकि आपसे लोग क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बता सकें, ठीक है। जो चीज़ नहीं आती उसे रिमूव कर दीजिएगा। सेकेंड आपका है सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आप सेल्फ इंट्रोडक्शन को पढ़ लीजिएगा। थर्ड है आपका प्रोजेक्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, जो बच्चे 2019 के पास आउट हैं उनका क्या क्वेश्चन है कि मुझे तो लैंग्वेज, मैकेनिकल से हूँ, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, तो वो लोग इंटरव्यू मुझसे पूछेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या फील करूँ, क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। अगर वो लोग मैकेनिकल से पूछे, ठीक है, मान लिया मुझे लैंग्वेज नहीं आती, बट अगर वो हमसे मैकेनिकल से क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि 1 ईयर कह रही हूँ 2019 के पास आउट है, तो 3-4 ईयर्स तो कंप्लीट ही हो चुके हैं, तो मैं सब चीज़ें भूल चुका हूँ। तो अगर मैकेनिकल से पूछेंगे तो भी मैं नहीं बता पाऊँगा, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस केस में आप क्या करो ना, मेरी बात मानो, आप लोग चुपचाप से जावा को पकड़ लो।
जावा में बेसिक जावा, नॉट अ एडवांस, ओनली अ बेसिक। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ कंडीशन है जो मैंने भी बताया, उस बच्चे के साथ था, उस लड़के के साथ था ये कंडीशन, दैट्स वाई मैं ये आपके संग शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ कंडीशन है तो आप यहाँ पे क्या करें, बेसिक जावा को पकड़ लीजिए। एंड जावा पे मैंने आपके संग एक वीडियो शेयर की थी जहाँ पर मैंने जावा और सी और जावा में जो कंपैरिजन पूछे जाते हैं वो कुछ प्रोग्राम्स बताए हैं मैंने, और उप्स के जो 5 पिलर्स होते हैं मैंने वो एक्सप्लेन किए हैं। आप बस उतना रट्टा मार लीजिए, इसके अलावा आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कोई भी नहीं, अगर आप जावा चूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी जो कि लैंग्वेज आप कोई रख लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी हाल ही में पास आउट हुए हैं यानी 2021 में हुए हैं या 2020 में हुए हैं, तो अगर आपको याद है अपने कॉलेज की चीज़ें दैट्स ओके। फिर अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। बट अगर आपको कोई कॉलेज की चीज़ नहीं याद है और लैंग्वेज भी नहीं आता तो उस केस में आप जावा पकड़ लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ आप यहाँ पर नेटवर्किंग, इसे भी पढ़ लीजिएगा। अब नेटवर्क में आप सब चीज़ें तो नहीं ना पढ़ेंगे, नेटवर्क में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। नेटवर्क में आप लोग का नेटवर्क क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आपका होता है जो कि है OSI मॉडल। ओनली OSI मॉडल के जो लेयर होते हैं ना, उन्हें आप लोग उनके नाम याद कर लीजिएगा। थर्ड जो होते हैं आपकी TCP/IP मॉडल, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड द फोर्थ इज टोपोलॉजी, यानी कि जो आपकी बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, ये जो टोपोलॉजीज होते हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा, बस नेटवर्किंग इससे ज़्यादा बाहर नहीं। अगर आप CSIT से हैं तो उस केस में अगर आपको SQL आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, अगर आपको कमांड्स आते हैं MySQL, डेटा स्ट्रक्चर्स, और क्या एक चीज़ और जो मैं मिस कर रही हूँ, शायद नहीं कर रही हूँ, याद नहीं आ रहा, बट येस आप लोग ये 2 चीज़ जो है ना MySQL एंड डेटा स्ट्रक्चर, इनको पढ़ लीजिएगा। इनसे कमांड पूछे जाते हैं। ठीक है, MySQL के कमांड आपसे पूछे जा सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में क्या आपको पढ़ना है, जो बच्चे CSIT से उनके लिए बता रही हूँ, जो CSIT और इलेक्ट्रॉनिक्स उनके लिए जो आपका होगा डेटा स्ट्रक्चर, उसमें आप सॉर्टिंग, ठीक है, सॉर्टिंग के टेक्निक्स, सर्चिंग की टेक्निक्स, इसके बाद से आपका क्या होता है, क्या कहते हैं उसको यार, एरे, स्टैक, ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। या मैं भी धीरे बोलती जा रही, क्योंकि इस पर मैं कभी वीडियो जल्दी बना नहीं रही इधर, और मेरा काम भी अलग ही है, तो इसके साथ होते ज़्यादा धीरे ओके, कोई ना। तो इन चीज़ों को आप कर लीजिएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए सफिशियंट है यहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए। गाइस, ये आपको सेकेंड चांस मिल रहा है, फर्स्ट चांस था जहाँ पर कुछ इशू थे, होंगे जो भी थे, मुझे भी नहीं पता, बट अगर उस समय नहीं हुआ है, अगर आपका इंटरव्यू हुआ था उस समय कुछ आगे प्रोसेस नहीं इंक्रीज़ हुआ है, तो प्लीज़ ये चांस आप लोग मत छोड़िएगा। अच्छा चांस है, गोल्डन चांस है, आप लोग प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आप पॉजिटिवली जाइएगा। आई नो जब आप एंटर करते हो, जब लैपटॉप ओपन करोगे, बैठोगे, तो थोड़ा सा नर्वस होता है, बट ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से रिलैक्स होकर बैठिएगा, और जो भी वो लोग पूछेंगे आंसर दीजिएगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, बट येस जो आपको आता है वो बताए, और हाँ पॉजिटिवली जवाब दीजिएगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर कुछ बच्चे जो 2019 के पास आउट हैं, वो लोग क्या गलती करते हैं वो भी जान लेते हैं। कि अगर आपसे पूछेंगे 2019 के पास आउट हो और 2020 में हायरिंग के बीच में आप क्या कर रहे थे, तो आप लोग ऐसा कोई रीज़न मत देना, मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा था, मैं IAS की तैयारी कर रहा था, या फिर ये IAS की नौटंकी आप लोग करोगे ना तो वो डायरेक्ट बोल देगा आपसे, तो आप यहाँ क्यों आए हो। अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी करते हो तो यहाँ क्यों आए, तो आप बोलोगे कि वो निकल नहीं पाया, तो आप फिर वो कहेगा यानी कि आपको यहाँ पर काम करवाएं और यहाँ पर भी आपसे काम नहीं होगा तो आप छोड़ के चले जाओगे। ये तो यही हुआ ना, आपका बैड इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अगर आप कहते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैंने वो जो IAS की तैयारी थी छोड़ दी, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। तो इट मीन्स कि अगर मैं आपको ज्वाइन करूँ, आपको अपनी कंपनी में ऑफ़र दे दूँ कि आप यहाँ आओ, और अगर आपको किसी और कंपनी से ऑफ़र मिलेगा तो यानी कि आप तब भी छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि पैसे हैं भाई, पैसे जहाँ ज़्यादा मिलेगा इंसान वहीं मूव करेगा। तो प्लीज़ जिसका भी ऐसा कुछ है ना, आप लोग ये रिमूव कर देना। बी पॉजिटिव, कुछ अच्छा सा रीज़न लेके जाना, ऐसा कोई रीज़न मत लेके जाना जो कि सामने वाले पर ना नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। होते हैं बच्चे, उनको नॉलेज नहीं होता, बहुत बच्चे होते हैं जिनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता,
मुझे बहुत लोग हैं जो मेरे साथ ही पढ़े, वो लोग भी अभी कहीं प्लेस्ड नहीं हुए हैं और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए, क्योंकि वो बच्चे 2018 के पास आउट हैं, मेरे साथ ही पढ़े हैं बट वो 2018 के पास आउट हैं और उन्हें अभी तक जॉब नहीं मिला है। उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था, जो भी कॉन्फिडेंस होते हैं अंदर, वो सब डाउन हो चुके हैं। अभी मैं कल ही बात की थी एक लोग से, मेरी ही क्लासमेट थी, उससे मैं कल बात की थी, तो वो मुझे बता रही थी अपनी सारी सिचुएशन एंड कह रही थी कि ऐसा से मेरे साथ ही नहीं, हम लोग जितने लोग भी साथ में पढ़ते थे ना, इसमें मैक्सिमम लोगों के संग यही हाल हुआ है। तो आई फील कि मुझे कुछ करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जो जिनके साथ ऐसा हो रहा है उनके लिए भी कुछ देखते हैं क्या ला सकती हूँ, क्या कुछ कर सकती हूँ। मैं भी सोच रही हूँ कि जिनका ये जो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, मैंने उनसे बातें कल की, बहुत देर तक उनको मोटिवेट करने की कोशिश की, बट यस हम कितना कर सकते हैं। सामने वाला जब टूट जाता है ना तो उसको जोड़ने में टाइम लगता है, तो धीरे धीरे ही जुड़ेगा इंसान, लेकिन जुड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग प्लीज़ बी पॉजिटिव, अच्छे से दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक। मैं प्रे करूँगी कि आप लोग अच्छा रिजल्ट लेके आओ, मेरे पास आओ, अच्छी गुड न्यूज़ लेके आओ कि यस मैम सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो चलो आपसे बातें बहुत हो गई हैं, मैं भी थक गई, मुझे कुछ और भी वीडियोस करने हैं तो वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कल से काम फिर टाइम मिले या ना मिले। ठीक है, तो चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और भी आपकी क्वेरी या डाउट रह जाती है तो आप बेहिचक हमसे बात कर सकते हैं। मैं एकदम फ्रैंकली आप लोग से बात करती हूँ और मैं चाहती हूँ आप लोग भी फ्रैंकली हमसे बात करें, जो भी इशू आप मेरे संग शेयर करें एंड मैं कोशिश करूँगी उन्हें रिजॉल्व करने की। ठीक, तो चलिए बी पॉजिटिव, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।